भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई और भारत ने 96 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है और क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों की हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार और एयरलाइंस ने यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 9 मार्च 2026 को कुल 56 उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। इनमें जेद्दा और मस्कट के लिए नियमित उड़ानों के साथ साथ यूएई के लिए अतिरिक्त विशेष उड़ानें भी शामिल हैं। इन उड़ानों का उद्देश्य उन यात्रियों को घर पहुंचाना है जो क्षेत्रीय तनाव के कारण फंस गए थे। सरकार और विमानन कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। ईरान और इजरायल से जुड़े कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। 9 मार्च को कई देशों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आईं। बहरीन में ड्रोन हमले में कम से कम 32 लोग घायल हुए, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने बताया कि उसने ईरान की ओर से आए कई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इस संघर्ष का असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखा जा रहा है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक भारी दबाव के साथ बंद हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों में चिंता बढ़ी है। इसके अलावा तेल की कीमतों में तेजी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का भी असर बाजार पर पड़ा। कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट देखी गई, विशेषकर बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक हालात स्थिर होने के बाद बाजार में सुधार संभव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 9 मार्च को कई राज्यों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे कई स्थानों पर तापमान में गिरावट आ सकती है। दूसरी ओर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। ब्रिटेन में 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर वेस्टमिंस्टर एबी में बड़ा शाही कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किंग चार्ल्स, प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट सहित कई वरिष्ठ शाही सदस्य शामिल हुए। यह कार्यक्रम हाल के समय का सबसे बड़ा शाही सार्वजनिक आयोजन माना जा रहा है। समारोह में विभिन्न देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं और कॉमनवेल्थ देशों के सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान किंग चार्ल्स ने वैश्विक सहयोग और एकता की आवश्यकता पर भाषण दिया। इस आयोजन को लेकर ब्रिटेन और दुनिया भर में काफी चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के कर्ज प्रबंधन को संतुलित रखने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड स्विच ऑक्शन की घोषणा की है। यह नीलामी 9 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत निवेशकों को छोटे समय वाले बॉन्ड को लंबे समय वाले बॉन्ड में बदलने का अवसर दिया जाएगा। इससे सरकार पर आने वाले समय में कर्ज चुकाने का दबाव कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी वित्तीय प्रबंधन को स्थिरता मिलेगी
और बॉन्ड बाजार में संतुलन बना रहेगा। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक वित्तीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट राज्य के विकास को तेज करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, कृषि और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा।